ओके, हमने जो सीरीज सीटेड साइंस 6 to 8 का स्टार्ट किया था, ये आज पार्ट सेकंड है। ठीक है, इसमें मेनली हम लोग चैप्टर सेकंड को स्टडी करेंगे। और चैप्टर सेकंड क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो इसमें हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, और मैं उतना लिखूंगी नहीं, बट मैं कॉन्सेप्ट आप लोग का बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हम स्टडी करेंगे। मेनली जो होता है कंपोनेंट्स ऑफ फूड में मेनली 6 कंपोनेंट होते हैं, 6। ठीक है, और 6 कंपोनेंट में मैं यहाँ पे नाम थोड़ा सा सब पर लिख देती हूँ। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सेकंड क्या है? प्रोटीन, जो हमने पिछले क्लास में भी एक्चुअली डिस्कस किया था। ठीक है। थर्ड है फैट, ओके। नाउ फोर्थ हमारा क्या था? विटामिन्स, ठीक है। और फिफ्थ था मिनरल्स, ठीक है। और लास्ट है एक फाइबर, ठीक है। ठीक, तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मैं इसके बारे में बस बोल रही हूँ। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपाउंड्स ऑफ फूड विच एक्चुअली कंटेन्स व्हाट? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इट मीन्स क्या कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये एक कंपाउंड है फूड का ऐसा जो मतलब जो कि कंटेन करता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, एग्जांपल के लिए हम जैसे ले सके कि किस में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो फर्स्ट हो गया राइस, फिर साबूदाना हो सकता है, शुगर केन हो गया, पीज हो गए, व्हीट, बीन्स, बनाना, मेलन्स एंड मैंगो। ठीक है, उसके बाद हम बात करें सम मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर सेलुलोज, स्टार्च एंड सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। जो मेन कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं वो क्या क्या हैं उसमें से? वो हैं स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी गिविंग फूड के भी नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और हम कैसे रिसीव करते हैं कार्बोहाइड्रेट को? तो ब्लड के थ्रू हम कार्बोहाइड्रेट को रिसीव करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। सेकंड था प्रोटीन, तो प्रोटीन एक्चुअली क्या होता है? प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो अगर हम कंपेयर करें तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या था? ये किस किस चीज़ से बना हुआ था? ये हमारा कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन इसमें भी था। बट प्रोटीन में ये थोड़ा डिफर हो गया कि इसमें नाइट्रोजन ऐड हो गया है, प्रोटीन में नाइट्रोजन ऐड हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद क्या होता है कि प्रोटीन कैसे बना रहता है? तो ये मेनी अमीनो एसिड्स व्हेन कंबाइंड देन फॉर्म प्रोटीन। इसका मतलब कि जब बहुत सारा एमिनो एसिड्स बाय द लिंकेज हम कर सकते हैं, उसको लिंकेज को क्या बोला जाता है? एक बॉन्ड के थ्रू जो एमिनो एसिड्स अमाइड बॉन्ड बोलते हैं उसको, जब ये होता है कंबाइन करते हैं तो हमारा प्रोटीन बनता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर सके प्रोटीन हम किससे मिलता है, कौन सा फूड से? तो ये मेनली 2 फॉर्म में मतलब हमें प्राप्त होते हैं। फर्स्ट होते हैं प्लांट और सेकंड होते हैं एनिमल। प्लांट के फॉर्म में हम बात करें तो पल्सेस हो गए, दाल्स हो गए। ठीक है, एनिमल्स की हम बात करते हैं तो जैसे मीट हो गए, मिल्क हो गया, ईटीसी, एग भी हो गए और सोयाबीन भी हो गए। और ये एक पॉइंट आप लोग ज़रूर नोट करिएगा कि सोयाबीन में जो होता है सबसे ज़्यादा ही प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अब इसका जो ये सब चीज़ का जो टेस्ट है वो एक्चुअली मैं पिछले क्लास में बता चुकी हूँ, तो इसमें मैं टेस्ट नहीं बता रही। ठीक है, लास्ट में इसके बाद जो मैं सीरीज़ ला रही हूँ उसमें जब मैं MCQs कराऊँगी तो ये सारे मैं टेस्ट और जो भी पढ़ा रही हूँ सब उसमें डालूँगी। ठीक है, तो थर्ड मेरा क्या है? फैट। ठीक है, फैट क्या होता है? फैट एक्ट्स एज
फ्यूल इन आवर बॉडी। इसका मतलब क्या होता है, फैट जो होता है उसको मेनली हम लोग जानते हैं कि ये फ्यूल हमें मतलब हमारे बॉडी को देता है, ठीक है। और ये प्रोवाइड एनर्जी, दिस एक्चुअली प्रोवाइड्स एनर्जी, और ये जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा होता है। ये भी पॉइंट आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम गेटिंग द इंजरी एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स लॉस ऑफ फैट। इसका मतलब क्या होता है कि जो मतलब जिसमें फैट होता है वो एक्चुअली क्या करता है, हमारे बॉडी को मतलब इंजरी होने से वो हमें बचाता है, और साथ ही बोल सकते हैं कि हार्ट को लूज होने से या लॉस होने से या नुकसान होने से हमें बचाता है, ठीक है। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो नोन एज लिपिड। फैट्स जो होते हैं उसको हम लोग लिपिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद लेकिन एक ये प्रॉब्लम हो जाता है कि जिस भी आदमी को ज़्यादा ही फैट हो जाता है उसको एक डिजीज़ कॉल्ड ओबेसिटी हो जाता है, ठीक है। तो वो ओबेसिटी को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि एक रेगुलर एक्सरसाइजेस या फिर प्रॉपर मेंटेनेंस से ही हम वो अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अब फोर्थ जो हमारा पॉइंट था विटामिन, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन्स क्या होता है, तो फर्स्ट हम ये जानेंगे कि विटामिन्स जो था वो किसने दिया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है फॉर सीटेट, ठीक है। तो ये एक्चुअली किसने दिया था, फंक ने दिया था। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है फंक, ठीक है। इन्होंने विटामिन्स को दिया था, पॉइंट किया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन्स के बारे में थोड़ा सा। तो विटामिन्स इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू फाइट अगेंस्ट अ डिजीज एंड मेक्स अस हेल्दी। विटामिन क्या होता है कि मेनली ये हमें डिजीज़ेस से बचाता है, कि जितना भी डिजीज़ हो गए या फिर वो वेरियस टाइप्स के जो मीन्स हम इसमें डाल सकते हैं, या वेरियस कर्वी लाइक रिकेट्स वेरियस टाइप्स आते हैं, तो वो ये जो विटामिन ही है जो हमें उन सब चीज़ों से बचाता है, ठीक है। अब विटामिन का थोड़ा टाइप हम डिस्कस कर लेते हैं। मेनली विटामिन ए होते हैं, बी होते हैं, सी होते हैं, डी होते हैं, ई एंड के, इतने तरह के पाया जाता है, जिसमें ये बी और सी जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। और ए हो गए, टी हो गए, ई हो गए और के हो गए, ये हमारे क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम विटामिन का डिफिशियंसी का थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि विटामिन की डिफिशियंसी से क्या क्या डिजीज़ होते हैं। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स, बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं अगर हम प्रॉपर वे में विटामिन्स को नहीं कंज्यूम करते हैं, ठीक है। जिसमें कि फर्स्ट है विटामिन ए का कमी से क्या होता है, लॉस ऑफ विज़न। दिस मीन्स क्या कि हमें देखने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। विटामिन बी1 की कमी से हमें क्या होता है, बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। डी की कमी से रिकेट्स होते हैं। और कैल्शियम की कमी से क्या होते हैं, डीके ऑफ बोन एंड टूथ। अगर इसमें मैं साथ साथ लिखते भी चलूँ, अगर आप लोग का ऐसा मानना है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा कि इसमें कैसे मैं सुधार कर सकूँ, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं 5th पॉइंट जो हमारा है मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स क्या होता है कि मिनरल्स वी नीड फॉर प्रॉपर ग्रोथ आर कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फर, आयरन और आयोडीन, ठीक है। ये सब जो होते हैं मिनरल्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, फर्स्ट कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, आयरन हो गया और आयोडीन हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है रफेज। रफेज क्या होता है, ये मेनली दिस वी गेट फ्रॉम प्लांट्स विच कंटेन सेलुलोज, इट इज़ इजिली डाइजेस्टेड बाय एनिमल्स लाइक काउ, गॉट etc. रफेजेस फाउंड इन होल ग्रेन्स फ्रूट्स लाइक एप्पल एंड इन मैनी वेजिटेबल्स, ठीक है। मेनली रफेज में क्या कंटेन होता है, सेल्यूलोज। ये मेनली क्या होता है, सेलुलोज जो होता है एनिमल्स से अच्छे तरीके से वो पचा पाते हैं, मेंस जो होते हैं वो उतने अच्छे तरीके से नहीं पचा पाते हैं। और ये पाए जाते हैं होल ग्रेन में हो गए, फ्रूट्स लाइक एप्पल में भी हमारे रफेजेस बहुत अच्छे होते हैं, और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं,
ठीक है, तो आज मैं इतना ही कर रही हूँ। नेक्स्ट जो सीरीज़ आएगी उसमें हम लोग MCQs लगाएंगे। जो फर्स्ट चैप्टर किया और जो सेकंड चैप्टर किया दोनों को मिला के हम MCQs करेंगे। और जो थर्ड सीरीज़ आएगी उसमें हम लोग स्टडी करेंगे क्लीनिंग ऑफ फूड। ठीक है, क्लीनिंग ऑफ फूड जब हम लोग थर्ड सीरीज़ में स्टडी कर लेंगे उसके बाद जो फोर्थ सीरीज़ आएगी उसमें हम लोग क्लीनिंग ऑफ फूड का MCQs लगाएंगे। और जो MCQs लगाएंगे वो सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। मुझे अच्छे तरीके से आइडिया है कि MCQs कैसे लाने हैं जो सीटेट एकदम क्लियर करा दे, क्योंकि मैं खुद ही पेपर 1 और 2 क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है, थैंक यू।